हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट साइंस की क्लास 15th। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इस क्लास का, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब एयर में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या पॉइजनस सब्सटेंसेस का इंट्रोडक्शन होता है या उनकी प्रेजेंस होती है, तो उसे क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूट हो चुकी है वहाँ पे। फिर आता है एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, यानी कि जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, एयर पोल्यूटेंट। और जो एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर है जैसे कि PM10 और PM2, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर अब हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूटेंट्स के जो ये टाइप हैं इनकी डिटेल। जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर है। पर्टिकुलेट मैटर क्या है, ये सॉलिड और लिक्विड का मिक्स है और इसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, मिनरल, डस्ट और वाटर जो सस्पेंडेड होता है एयर में, वो प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलेट मैटर्स। फिर आता है जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं उनका साइज अलग अलग होता है। कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, डस्ट, सूट, डर्ट या स्मोक होते हैं जो कि लार्ज होते हैं और डार्क होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिख सकते हैं। और जो मोस्ट डैमेजिंग पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर मैटर है, उनका जो सबसे हार्मफुल जो साइज होता है वो होता है PM10 और PM2.5। फिर क्या है, जो ये पर्टिकुलेट मैटर है ये मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं, बिल्डिंग वर्क होता है, डीजल है, पेट्रोल इंजन हैं, या ब्रेक्स और टायर के जब फ्रिक्शन होता है तो उनसे भी क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। जैसे कि रोड सरफेस है, उस पे जो डस्ट निकलती है उसमें भी पर्टिकुलेट मैटर होता है। फिर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है जो कि अर्बन एयर पोल्यूशन का एक मेजर कंपोनेंट है। यानी कि जो शहरी इलाकों में जो एयर पोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ज़्यादातर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये इसके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके मैन मेड सोर्सेज क्या हैं, व्हीकल्स हैं, जैसे कि पावर स्टेशंस हैं, हीटिंग स्टेशंस हैं। फिर आता है हाई लेवल ऑफ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कोज करती है एयरवेज में। यानी कि जो ब्रीथिंग करते हैं हम, यानी कि सांस लेते हैं, तो उस वक्त जो एयरवेज होते हैं, यानी कि जहाँ से एयर पास होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन, यानी कि जलन कोज करती है। फिर आता है जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये अस्थमा, COPD भी कोज करती है। कफिंग और सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो भी इसके सिम्टम्स होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंस के। फिर आता है ओजोन। ओजोन क्या है, ओजोन 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है और ये अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के अपर लेवल में प्रेजेंट होता है और ये हार्मफुल UV रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जो ग्राउंड के नियर क्या है, जो ओजोन है वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनती है और ये केमिकल रिएक्शन सन रेज और ऑर्गेनिक गैसेज और जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, उनसे मिलकर बनी होती है। और जो ये ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, वो कहाँ से निकलते हैं, कार से, पावर प्लांट से, केमिकल प्लांट से और अदर सोर्सेज भी हैं इनके, जहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। फिर जो ओजोन है वो क्या कॉज करती है, ये हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करती है, जैसे कि जो सांस लेने के जो रास्ते होते हैं
जैसे कि जहाँ से सांस अंदर बाहर जाता है वहाँ पे क्या करते हैं, इरिटेशन कोज करती है। और ये जो लंग की कंडीशन है उसको भी हार्म करती है। रहता है जो हाई लेवल हो जाता है ओजोन का, तो क्या होता है, ये सांस लेने में जो कंफर्टेबिलिटी होती है उसको कम कर देती है, यानी कि डिस्कम्फर्ट कर देती है, मुश्किलात पैदा कर देती है। और जो लंग की कैपेसिटी होती है उसको भी कम कर देती है। और क्या कहती है, अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ा देती है, यानी कि अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये कलरलेस गैस है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। और जो इसकी एक पंजेंट और फोकेटिंग स्मेल होती है। फिर आता है जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं जैसे कि जो फ्यूल्स हैं, सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स, यानी कि वो फ्यूल्स है जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, उनकी बर्निंग से क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स निकलते हैं। फिर जो कोल है, ऑयल है, ये क्या है, फ्यूल्स हैं, इनकी बर्निंग से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। फिर जो ये जो सोर्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, वो क्या है, व्हीकल्स भी हो सकते हैं, पावर जनरेशन भी हो सकती है, हीटिंग भी हो सकती है, यानी कि कुछ भी जलाते हैं। फिर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है जो वो नोज में इरिटेशन वो करती है, कोज करती है। जो गला है, लंग्स हैं, उनमें भी इरिटेशन कोज करती है। वही जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे खांसी और जो छाती का टाइट होना भी इसी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और ये जो लंग्स हैं उनके जो कैपेसिटी होती है उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक हार्मफुल गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल का जो इनकम्प्लीट कम्बेशन होता है उससे निकलती है। और ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ये क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रेस्पिरेशन के दौरान क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जाती है और ब्लड के साथ मिलकर क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या होता है, 200 टाइम ऑक्सी हीमोग्लोबिन से स्टेबल होता है। और जो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं। फिर आता है जो पोल्यूशन है उसके सोर्सेज क्या है, मेन सोर्सेज क्या है, 4 सोर्सेज हैं। मोबाइल सोर्सेज यानी कि जो मूवमेंट करते हैं, जैसे कि कार्स हैं, बसेस हैं, प्लेन्स हैं, ट्रक्स हैं, ट्रेन्स हैं। फिर आता है स्टेशनरी सोर्सेज, यानी कि एक जगह पे जो ठहरे हुए होते हैं, यानी कि जिनकी कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे कि पावर प्लांट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं या फैक्ट्रीज हैं, उनसे भी पोल्यूशन कोजिंग जो सब्सटेंसेस हैं वो निकलते हैं। फिर आता है एरिया सोर्सेज, यानी कि जो जैसे कि एग्रीकल्चरल एरिया है या कोई सिटीज़ हैं या जो कहीं पे जो लकड़ियों को जलाया जाता है वहाँ से भी ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं। फिर आता है नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, वाइंड ब्लोन है जैसे, यानी कि विंड जो मूव करती है तो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते हैं, जैसे कि डस्ट विल्ड फायर्स हैं, जैसे कि जैसे जंगलों में क्या होता है, आग लग जाती है तो उससे क्या होता है, वो भी उससे जो निकलने वाला धुआं है वो भी क्या करता है, एयर पोल्यूट करता है। फिर आता है वोल्केनोज, जैसे कि जो वोल्केनो है वो जलते हैं, यानी कि वोल्केनो जब फटते हैं तो क्या होता है, उनसे भी केमिकल्स निकलते हैं, स्मोक भी निकलता है। फिर आता है जो एयर पोल्यूशन है उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। एयर में प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, ये सांस लेते वक्त क्या होता है, शरीर के अंदर जाते हैं और क्या, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी डैमेज करते हैं और वहाँ पे डिजीज कॉज कर देते हैं। कार्डियोवास्कुलर डैमेज, ये जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कॉज करते हैं। फैटिग है, जैसे कि हेडेक है,
सिर में दर्द, एंग्जाइटी यानी कि घबराहट वगैरह भी ये कोज करते हैं। आँखों में इरिटेशन कोज करते हैं, नोज में भी और थ्रोट में भी इरिटेशन होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो एयर पोल्यूशन का जो अफेक्ट और क्या है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज होता है। जो लीवर है, स्प्लीन है, ब्लड है, वो भी हार्म होते हैं, यानी कि उनको भी नुकसान होता है। और जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज होता है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कंट्रोल्स क्या क्या हैं, जैसे कि जो पोस्ट कंबस्टन कंट्रोल्स हैं वो अप्लाई करके। फिर है जैसे जो इंडस्ट्रियल एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि कितना जो धुआं है या केमिकल्स है वो निकलने चाहिए, उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करके भी हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जो रोड व्हीकल्स हैं उनके एमिशन स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो व्हीकल इंस्पेक्शन है और जो व्हीकल की मेंटेनेंस है वो करके भी क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है डस्ट कंट्रोल। डस्ट कंट्रोल करके भी हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज मैनेज करके, जैसे कि जब फसलों की कटाई हो जाती है तो क्या होता है, जो बचा हुआ जो पार्ट होता है एक क्रॉप का यानी कि फसल का, वो क्या कर दिया जाता है, कई बार जला दिया जाता है। तो उसको जलाने की बजाय उसको मैनेज किया जाए तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल किया जा सकता है उससे। जो ओपन बर्निंग होती है किसी भी चीज़ की, उस पर भी बैन लगाया जाए तो उससे भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जो घर में जो निकलने वाला वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उनसे भी उनकी जो बर्निंग होती है, यानी कि जो उनको जलाया जाता है ओपन यानी कि खुले में, तो उसको भी बैन करके हम क्या कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज करके भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा ये टॉपिक। आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। थैंक यू ऑल।